नमस्कार दोस्तों, मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के सक्सेसफुल होने के बाद सिमिलर कैंपेन बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर बांग्लादेश के अंदर हैशटैग इंडिया आउट अब ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, इसके क्या मायने भारत के ऊपर हो सकते हैं? बांग्लादेश के अंदर अब ये इंडिया आउट कैंपेन क्यों चल रहा है? इसकी वजह से क्या खतरे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं? भारत को क्या करना चाहिए? इन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो हमारे सेंटर पर विजिट करना, तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये कोड यूज करोगे ना, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा 8 अप्रैल तक अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन पे। तो आप इस कोड का बिल्कुल से प्रयोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव्स के इंडिया आउट कैंपेन की। देखो, पहले क्या था, इब्राहिम सोली की सरकार हुआ करती थी मालदीव्स में, और अपोजिशन में थी PNC, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। नेशनलिस्ट पार्टी थी तो इस कारण से इनका एक मोरल एजेंडा होता है, देश के अंदर इनसिक्योरिटी दिखाना और उसके आधार पर वोट मांगना। इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू किया, और इन्होंने कहा कि भारत हमारी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो सकता है, इसलिए इंडिया आउट करें। और इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स के अंदर बहुत प्रचलित हुआ। धीरे धीरे करके यही इंडिया आउट कैंपेन 2021 के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट के रूप में उभर के आया, जिसके आधार पर मोहम्मद मुइजू को काफी वोट प्राप्त हुए और फाइनली ये इलेक्शन जीत गए। ऐसी ही कुछ कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर अभी सरकार है शेख हसीना की, जो कि आवामी लीग की लीडर है। शेख हसीना का अगर मैं इतिहास आप लोगों को बताऊं, तो इनके पिता थे शेख मुजब्बुर रहमान। 1960s के लेट समय में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था, वो पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, तब ये पहले ऐसे लीडर थे जो ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्शन जीते थे। हालांकि उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसी के आधार पर 1971 का युद्ध हुआ और भारत ने बांग्लादेश को अलग कराया। बांग्लादेश एक आजाद देश बना और शेख मुजब्बुर रहमान उस समय पे लीडर बने। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जिसके कारण से नेचुरली इनका टिल्ट भारत की तरफ ज्यादा है, जिसके कारण से इन्हें प्रो इंडिया गवर्नमेंट के रूप में भी देखा जाता है। रिसेंटली जनवरी 2024 के अंदर चुनाव हुए, और जनवरी 2024 के चुनाव के अंदर भारी मतों से इन्होंने इलेक्शन को जीता। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट किया था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी नेशनलिस्ट पार्टी है, तो इनका भी एक कॉमन एजेंडा होगा, देश के अंदर इनसिक्योरिटी बताना। अब कोई और तरीका नहीं मिला, तो वही जो पहले तरीका ये यूज करते आ रहे हैं, उसी को इन्होंने यूज किया। अब अगर मैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करूं, तो इसे जियाउर रहमान ने बनाया था, और लेट 1970s में इन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लिए थे, जिसके आधार पर ये 2 बार इलेक्शन जीते भी थे। जिसके आधार पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जनरली स्टैंड एंटी इंडिया होता है। अब वही एंटी इंडिया वाली बात चली मालदीव्स वाली, बस इनको एक लोगो अलग मिल गया और इन्होंने हैशटैग इंडिया आउट चलाना शुरू किया। और ये इंडिया आउट कैंपेन मेनली ऑनलाइन एक्टिविस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन ऑनलाइन एक्टिविस्ट जिनका नाम है पिनाकी भट्टाचार्य, जो पेरिस के अंदर फिजिशियन है, बांग्लादेश के ही आउटस्टर्ड है। इनका हमेशा स्टैंड शेख हसीना के खिलाफ रहता है और भारत के खिलाफ रहता है। इवन शेख हसीना जब इलेक्शन जीती थी, तब भी इन्होंने ये कहा था कि आवामी लीग हैज मैनेज्ड टू विन 3 पार्शियल इलेक्शन विद इंडिया सपोर्ट इन इट्स कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन, जो क्लियरली दर्शाता है कि इनका कहना यह है कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की पपेट गवर्नमेंट है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसी कारण से इन्होंने थोड़े समय बाद इंडिया आउट चिल्लाना शुरू किया
और इंडिया के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात शुरू कर दी, जिसके बाद ऑनलाइन स्फीयर में ये मूवमेंट थोड़ा प्रचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप हर जगह ये इंडिया के प्रोडक्ट देख सकते हो, पर इन इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर एक क्रॉस का साइन जो है वो ये लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और हैशटैग इंडिया आउट कह रहे हैं। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ही लीडर रूहुल रिजवी द्वारा रिसेंटली कश्मीरी शॉल को जलाया गया और कहा गया, मतलब हटा दिया गया, फेंका गया, और उसके बाद इनके द्वारा कहा गया कि हम इंडिया आउट को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर थोड़ा इंडिया आउट और ज्यादा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बांग्लादेश के अंदर ओवरऑल लोगों की क्या मांग है और बांग्लादेश की सरकार यहां पर क्या कह रही है और क्या यह मूवमेंट सक्सेसफुल होगा, अब उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे समझने के लिए एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगा मैं बांग्लादेश की लीडर शेख हसीना के द्वारा। जब अपोजिशन लीडर द्वारा कश्मीरी शॉल को फेंका गया तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि हाउ मेनी साड़ीज डू द वाइफ ऑफ बीएनपी लीडर हैव एंड व्हाई हैवंट दे सेट इट ऑन फायर। कश्मीरी शॉल को जिस तरीके से जला रहे हो उसी तरीके से कई सारी बीएनपी लीडर्स की जो वाइफ्स हैं जो साड़ी पहनती हैं वो भी इंडिया से ही इंपोर्ट होती है, तो फिर उसे भी जला दो। इन्होंने कहा कि गरम मसाला, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और जितने भी प्रकार के स्पाइसेस हैं उनको भी फिर खाना बंद कर दो, क्योंकि वो भी तो इंडिया से आता है। बांग्लादेश भारत के ऊपर भारी रूप से डिपेंडेंट है। अगर आप ट्रेड की बात करेंगे तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भारी मात्रा में ट्रेड होता है। भारत एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रोडक्ट का बांग्लादेश के अंदर। इवन साउथ एशिया के अंदर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश, और भारत केवल एक्सपोर्ट ही करता है सबसे ज्यादा। आप देख सकते हो दोनों के ट्रेड के अंदर कितना डिफरेंस है। भारत का ट्रेड बांग्लादेश के साथ में पॉजिटिव है और भारत लगभग हर प्रोडक्ट बांग्लादेश के अंदर देता है। इवन ऐतिहासिक रूप से भी बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भारत को लेकर काफी सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि बांग्लादेश के आजाद होने में भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल था 1971 के युद्ध के अंदर। इतना ही नहीं, अभी ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है ये एक ऑनलाइन कैंपेन है। मालदीव्स के अंदर जो कैंपेन था वो एक स्ट्रीट कैंपेन बन गया था, जिसके कारण से कई सारे वोट वगैरह उसकी वजह से प्राप्त हुए, जिसकी वजह से वहां पर एक माहौल क्रिएट हुआ, एक नैरेटिव क्रिएट हुआ, पर वो बांग्लादेश के अंदर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत खतरा तो नहीं है, पर उसके बावजूद भी भारत को पैनी नजर बांग्लादेश के अंदर हो रहे डेवलपमेंट के ऊपर रखनी होगी, क्योंकि इंडिया के पड़ोसी देश धीरे धीरे करके भारत के हाथ से निकल रहे हैं और चाइना का कंट्रोल इन देशों के ऊपर बढ़ रहा है। जो भी देश इंडिया आउट चलाता है उसके बाद वो चाइना के पास जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर सिक्योरिटी के इशू उभर के आ सकते हैं। इवन बांग्लादेश भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? आप समझना, ये इंडिया है, यहां बांग्लादेश है और यह है पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहां पर है चिकन नेक कॉरिडोर जो काफी पतला है और यहां पर बैठा है चाइना। चाइना अगर यहां से अटैक करके चिकन नेक कॉरिडोर को बंद कर देता है तो भारत की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से खत्म हो जाएगी युद्ध के समय पे। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश एक बैकअप के रूप में काम करता है यहां पर व्यापार के लिए, यहां पर कनेक्टिविटी के लिए। इतना ही नहीं, आप देखना नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो लैंडलॉक्ड है। अब आप इधर मान लो मिजोरम में बैठे हो और आपको एक्सपोर्ट करना है सामान को, तो आपको घूम के आना पड़ेगा और फिर यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कोलकाता से, महंगा पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसके तहत चितगंग वगैरह जैसे पोर्ट जो हैं उनका प्रयोग नॉर्थ ईस्ट के लोग करते हैं ताकि प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो सके। बांग्लादेश साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों के साथ में भारत के रिलेशन को बनाने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश बिम्स्टेक के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है भारत के साथ में। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज्यादा है और हम उनके साथ में रिलेशन को खराब कर नहीं सकते, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे #10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के ऊपर जो टॉप एजुकेटर है वो अब ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं।
दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, आप बिल्कुल से हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा हमारे सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं।